नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। महामारी में न केवल सराफा व्यापारी, मोबाइल फोन के व्यापारी या साज श्रृंगार के व्यापारी प्रभावित हुए, बल्कि बाजार में चहल पहल का एक बहुत बड़ा कारण बने होटल व्यापारियों का धंधा भी पूरी तरीके से चौपट हो गया। जगह जगह रेस्टोरेंट, फास्ट फूड के होटल, कैफे खुले रहने के कारण युवा के साथ साथ शहर की जनता मार्केट में मौजूद रहती थी, जिससे होटल व्यापारियों का धंधा भी काफ़ी अच्छा चलता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद बाकी चीज़ें तो खुली, लेकिन होटल व्यापारियों का व्यापार भी अभी भी बंद है। हमारी टीम उन होटल व्यापारियों के पास पहुंची जिनका धंधा पिछले 2.5 महीने से बंद है। जानते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट बंद रहने के कारण उनके धंधे में क्या प्रभाव पड़े। सरकार के ने जब से लॉकडाउन किया 21 तारीख से ही रीवा में भी कलेक्टर साहब ने बंद करने का आदेश दे दिया था। अब 22 तारीख से पूरा रीवा का होटल व्यवसाय पूरी तरह बंद है और इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि 20-20, 25-25 वर्कर हैं, उनकी तनख्वाह भी देना है और वर्कर भी परेशान हो रहे हैं और हम लोग तो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब रेंट भी देना है होटलों का, इतना ज़्यादा रेंट है, उसके बाद अपने खर्चे, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब आदमी त्रस्त हो चुका है इससे और हम सरकार का समर्थन भी करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो पूरा भारत अस्त व्यस्त हो जाता। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, पर सरकार को अब कुछ ध्यान देना चाहिए होटल व्यवसायियों के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह बंद किए हुए हैं और पूरी तरह इनकी कमर अब टूट चुकी है। सरकार द्वारा नहीं निर्णय लिया जाता खोलने का तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? किस तरह का व्यवसाय सोचेंगे? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं है। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती, अपनी मांग हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे और ये अभी 17 तारीख के बाद अगर सरकार पुनः अगर इसको बढ़ाती है तो हम अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे कि अब होटल व्यवसायियों की कमर टूट चुकी है, उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। अब आपको भी होटल व्यवसायियों का ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह आपने पूरे व्यवसाय को खोल रखा है, उसी तरह कुछ गाइडलाइन बनाकर होटल व्यवसायियों को भी छूट दीजिए, जो कि उनका व्यवसाय चल सके, उनका परिवार पल सके। क्या नाम है आपका? बंसीलाल साहब। बिजनेस करीब दुकान बंद है, वह आधार से सब काम बंद है। जो बाहर के नौकर रहे बेचारे चले गए, उनका खा पिए की समस्या है। 50-60 हज़ार की हमारा नुकसान है। 3 महीने से लगातार दुकान बंद है। अंदर रुपया पैक रही थे, लेकिन लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं मोदी जी के अनुसार। जब बनवा खुला, जब खुला हमें, जब न खुला हमें, कल निश्चित नहीं है कि खुलेंगे 18 तारीख के बाद से। दुकान का किराया देना है, दुकान घर चलाना है, घर चलाना है, दुकान किराना है, तो क्या करिए? अब कर्जा लेके खा रहे हैं। अब जो को मतलब जो को दे रहा है, सेठ दे रहा तो उसका देना पड़ेगा बाद में। दुकान चला थी कि नहीं चला हुआ अनुसार तो महीना तो चली थी, चलत रही। 6-7 नौकर रहे, उनका बेचारे के खाप खर्चा सब बंद है और यहाँ चला बताया है। हमारे 60-70 हज़ार के नुकसान, करीब 50-60 हज़ार के हमारा नुकसान हुई है। सब मिचके चलेगा, सब सड़ेगा। एक मतलब 3 महीने से लॉकडाउन का आदेश होगा। पहले से अगर मालूम हो ना, 1-आध महीना पहले से, तो सब कम सामान वामान बनवाई। अगर अब खोलने का निर्णय नहीं लिया जाता सरकार द्वारा तो क्या, किस तरह से अगला कदम होगा? अगला कदम का हो? बस वही भूखल मारा वो का हो, घर में पड़े हैं। कोई दूसरा व्यापार करने, दूसरा व्यापार का भी का दूसरा व्यापार कर सके। जो प्रतिबंध लगाया गया है वो तो उचित है, बहुत ही उचित है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। लेकिन जहाँ तक बिज़नेस और व्यवसाय का संबंध है, ये 50% इससे प्रभावित हुआ है और मैं सरकार के पूरे समर्थन में हूँ। जी, दुकान का किराया वगैरह देना है और घर का खर्चे चलाना, किस तरह से मेंटेन हो पाएगा ये सब? जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। बाकी अपन को थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा इसके। अगर अब नहीं खोलने को मिलता है दुकान, रेस्टोरेंट वगैरह, तो आप लोग क्या फैसला लेंगे अगला? भाई घर चलाना है, समस्या है लोगों के सामने। जी, हमारी तो खुद की निजी दुकान है। बाकी जिनके लिए मतलब इसमें जो रोज़ खाने और वाले आदमी, उनके लिए वो ज़रूर प्रभावित होंगे। जो डेली काम करना और डेली खाने वाला, वो ज़रूर इससे प्रभावित रहेंगे। अभी क्या देखा जा रहा है, मंदी का असर है या ग्राहकों का आना जाना?
बहुत ही कम हो गया है। लोग बाग काफ़ी मतलब इससे डरे और सहमे हुए हैं, बहुत ही कम। ये मैंने बताया ना जिस तरह से कि 50% इससे बिज़नेस प्रभावित हो गया है। बाहर का आवागमन कुछ भी नहीं है, तो इससे मैं जितेंद्र शाह, गुलाब साहू, होटल व्यवसायी हूँ। जी, लॉकडाउन में ये होटल लगातार बंद दिख रहे हैं, क्या समस्या हो रही है? लॉकडाउन में होटल बंद होने के कारण हम लोगों की कमर टूट चुकी है। हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब हमारे अंदर ये समस्या है कि हम अपने वर्करों की तनख्वाह कैसे दें, क्योंकि लगातार 45-50 दिनों से होटल बंद है, जिसके कारण हमारे साथ और हमारे कर्मचारियों के साथ भरण पोषण की समस्या बनी हुई है। अब जब तक हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं रहेगा तो हम उनको कैसे वेतन देंगे। सरकार ने तो कह दिया है कि आप उनकी तनख्वाह समय से दो, लेकिन जब हमारे पास ही इनकम ऑफ सोर्स नहीं रहेगी, आय का साधन नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो हम कैसे देंगे उनको। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास 2000-4000 हमारा 1-1 लाख रुपए किराया है, 15-15 वर्कर है, हम उनको कैसे तनख्वाह दें। अगर उनकी तनख्वाह हम नहीं देंगे तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो लॉकडाउन के कारण हम सरकार की पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का भी ध्यान दे सरकार कि हम होटल व्यवसाय क्या करें। उन्होंने ये कहा कि पार्सल सुविधाएं दीजिए। पार्सल में हम कितने लोगों का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर इतनी इनकम नहीं है कि हम उनको लेबरों की खर्चा दें, होटल का किराया दें, अब लाख रुपए देना हमारे लिए बहुत कठिन हो चुका है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द होटल खोलिए, जिससे हमारा और हमारे परिवार और हमसे जुड़े लोग हैं, छोटे वर्कर हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, हलवाई हैं, वेटर है, कुक है, तो उनके साथ जो समस्या है वो ना हो। लॉकडाउन भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इससे पूरे भारतवर्ष का कहीं ना कहीं हित जुड़ा हुआ है, लेकिन हम होटल व्यापारियों को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। लॉकडाउन से पहले जो भी हमारे पास सामग्री थी वो भी लगभग पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी है, और भारत सरकार ने ये कहा कि वर्करों की पेमेंट टाइम से दिया जाए। हम होटल मालिक के रूप में जब हमारे पास ही आय का कोई स्रोत नहीं है तो हम किस प्रकार से अपने वर्करों का पैसा दे सकें या उनका किसी भी रूप से मदद कर सकें। जब हमारा व्यवसाय खुलेगा, हमारे पास इनकम आएगी, जब तो हम उनका दे पाएंगे। होटल का किराया देना है, होटल का किराया देना, नल का बिल देना, बिजली का बिल देना, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बहुत ही भीषण परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ तो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये किराया दुकान का, फिर लाइट का बिल, नल का बिल, और भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। वर्करों का और हमारा दोनों का किसी भी रूप से खान पान नहीं चल रहा है। बस यही भारत सरकार से अनुरोध है, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों के हित के बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद।